सागर जिले के बाद अब राजधानी भोपाल में किन्नरों के बीच विवाद का मामला गरमाया हुआ है। मंगलवार के गद्दी के प्रमुख सुरैया नायक पर कई तरह के गंभीर आरोपों की बात सामने आई है। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। जिसके बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ गद्दी की लड़ाई है, लेकिन इसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है ताकि माहौल खराब हो। इसी को लेकर सुरैया नायक ने आरोपों का खंडन किया। साथ ही अपने शागिर्द देवी रानी को अपने गद्दी समेत इलाके सौंप दिए। उन्होंने कहा कि मुखिया वही रहेंगी, लेकिन इलाके में देवी रानी को सौंप दिए गए हैं। दरअसल राजधानी भोपाल में मंगलवार की गुरु गद्दी प्रमुख सुरैया नायक पर काजल ठाकुर किन्नर द्वारा किन्नर लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप लगाने के आरोप है। साथ ही जबरन मांस खिलाने समेत अन्य तरह के आरोप शामिल हैं। इसी को लेकर सुरैया किन्नर गुट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वह सरासर झूठ है। किन्नर समाज के अंदर कभी भी जाति को लेकर लड़ाई नहीं होती, सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं। आजकल एक मुद्दा बहुत बन गया है कि हम गौमांस खिलाते हैं और मुस्लिम समाज में आने को मजबूर करते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं। यह सरासर झूठ है। यह सिर्फ गद्दी की लड़ाई है, यह इलाके की लड़ाई है। इसी को लेकर उन पर काजल किन्नर द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। कोहे फिजा थाने और कमिश्नर ऑफिस में शिकायत की है। सुरैया किन्नर ने कहा कि यह सिर्फ इलाकों और गद्दी की लड़ाई है। अगर आज उन्हें इलाके दे दिए जाएं तो विवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किन्नरों में सातों जात होती हैं और सातों जातें मिलकर सब त्योहार मनाते हैं। ईद के टाइम ईद मनाते हैं, दिवाली के समय दिए जलाते हैं, होली भी खेलते हैं, सातों धर्म का लाते हैं और खाते हैं। उन्होंने खुद को जान का खतरा भी बताया। वहीं देवी रानी किन्नर ने कहा कि उनके गुरु पर झूठे आरोप लगाकर जबरन उलझाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने उन्हें गद्दी और इलाके सौंप दिए हैं। देवी रानी ने कहा कि काजल ठाकुर पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए उन्हें भी जान का खतरा है। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है गद्दी की लड़ाई है, ये मेरे इलाकों की लड़ाई है। किन्नर समाज में कहीं भी हिंदू और मुस्लिम नहीं होता है। किन्नरों में सातों जात होती है और सातों जात मिलके सब त्योहार मनाते हैं। ईद के टाइम ईद मनाते हैं, दिवाली के टाइम दिए जलाते हैं, होली के टाइम होली खेलते हैं। सातों धर्म को लाते हैं हम लोग और सातों धर्म का खाते हैं। जात कभी नहीं चलती है। कुछ हमें अगर आज जात चलेगी तो एक एक लड़ेंगे। जो तो एक आरोप लगाया है इलाके के पीछे, गद्दी के पीछे लगाया है। ये लड़ाई तो आज खत्म हो जाएगा। मैं उनको इलाका दे दूं तो काजल जो है मंडीदीप की चेला है, वो मेरे चेलों को जबरदस्ती रखी हुई है, बस ऐसा में लालच में रखी हुई है। लो नायक जी के आप चेले हो तो कमाई आप रखो, जो इलाके की कमाई तुम रखो, इसकी तुम रखो। आज इलाका दे दूंगी तो अभी खत्म हो जाएगी लड़ाई। अगर मैं इलाका नहीं देती हूँ, लड़ाई खत्म क्या होगी? वो बस्ती के अंदर बराबर जा रहे हैं। अरे हमें तो इतना जान का खतरा है। उनके साथ लड़के जा रहे हैं, 10-10, 15-15 लड़के जा रहे हैं और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। गोश्त खिलाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, कलमा पढ़ाते हैं। कोई बच्चे हैं, बच्चों को तो आजकल ईसाई में अपन सबक सिखा तो वो सीख नहीं पाते। ये तो ईसाई में अच्छी उम्र हो गई इनकी, तो कोई ईसाई में नमाज पढ़ना सीखेंगे? जहाँ तो मैं नमाज पढ़वाती ना मीट खिलाती। वो जो कहते हैं ना आरोप लगा रहे हैं HIV के इंजेक्शन लगाते हैं, कोई बाजार में मिलते हैं HIV के इंजेक्शन? सब इलाके के पीछे सब गद्दी की लड़ाई है, इलाकों की लड़ाई है। जो हमारे गुरु पे झूठे आरोप लगाए जाए, बार बार लगाए जा रहे हैं कि मुझे मुसलमान के परेशान कर रहे हैं, कि मैं गोश्त खिलाती हूँ, नमाज पढ़ने को मजबूर करती हूँ। सब वो जो भी आरोप लगे सब झूठे हैं। उनका खंडन करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और मेरी गुरु का कहना ये, बार तुम लोग हिंदू मुसलमान करके मुझे उलझाते हो, तो लो मैं आज से अपनी गद्दी, अपना एरिया जो भी है, मैं सब अपनी चेले देवी रानी को सौंप रही हूँ। सनातनी धर्म का है। अब उन्हें सारा जो भी सब कुछ था, डेरा केरा सब मुझे सौंपा है देवी रानी को, तो मेरा भी फर्ज यही है मैं सबको लेके चलूँ। कौन से इलाके रहेंगे आपके पास? भैया ये तो आज तक नहीं होता, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू का बच्चा हूँ, ठाकुर का बच्चा हूँ। मेरी गुरु शवाब हाजी थी मुसलमान, पर मैंने तो ये सब चीज़ देखी नहीं। मेरे डेरे पे भी, पात्रा पे मेरा घर है, तो मेरे यहाँ पर भी मंदिर है, पूजा भी करती, पाठ भी करती, मैं रोजा अफ्तार भी करवाती हूँ, 4 इमली पे काली जी भी उठाती। पर ये सब चीज़ें तो होती नहीं है। पर इन लोग एक नया मुद्दा लेके, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है हर साल, तो ये काजल ठाकुर तो एक नया मुद्दा लेके खड़ी होती है।
तो उससे किसी तरीके का जान का खतरा? भैया हमारी जान को तो खतरा है, क्योंकि वो अपराधी श्रेणी की है, उसके ऊपर तो कितने मुकदमे, कितने केस है, लूट, अड़ीबाजी, 307 काफी मुकदमे, तो भाई जान को तो खतरा है हमारी। सवाल ये है कि जो अभी काजल ठाकुर के साथ किन्नर जुड़े हैं, जो बता रहे हैं आप कि आपकी मंगलवारी से निकले हो, यदि वो काजल को छोड़ के वापस आपके साथ जुड़ना चाहेंगे तो आप जुड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा अगर माने जैसे माँ बाप से रूठ के चले आते तो माँ बाप कोई गुस्सा नहीं होते उस पर, वापस आएगा तो हम बच्चे को अपनाएंगे, पर यही शिक्षा देंगे बेटा, पर यही संदेश है बेटा, हिंदू मुसलमान ना करो, अपन सब जात का खाते हैं। अपन लोगों में ये जात पात होने लगी तो लोग बाग अपन पे हंस रहे हैं कि लो आप तो यही रह गए थे, इनमें भी जात पात हो गई। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि जात पात की लड़ाई ना करो, जो एकता अपने अंदर थी वही एकता बरकरार रखो। नमस्कार, देवी रानी भोपाल। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध। आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।